हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक हो। जैसे कि बेसिक इंग्लिश ग्रामर की एक सीरीज की शुरुआत की है मैंने, जिसमें आज हमारा क्लास 30 है। इस क्लास में हम आपका स्वागत करते हैं। जैसे कि हम पढ़ रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम सीख रहे थे कंजक्शन के बारे में। कंजक्शन के बारे में हम इसके पहले एक वीडियो में कवर कर चुके हैं कि कंजक्शन होते क्या है, कितने टाइप के होते हैं, कंजक्शन का यूज क्या है सेंटेंसेस में। तो इन सारे कॉन्सेप्ट को हम इसके पहले वाली वीडियो में कवर कर चुके हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहती हूँ कि जो भी इस सीरीज की एक भी वीडियो मिस कर दिया हो, एक भी क्लास मिस कर दिया हो, तो प्लेलिस्ट में सारी वीडियो ऐड है, वहाँ से जाके एक एक करके सारे क्लासेस आप देख सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन ढंग से, बहुत ही ईजी तरीके से इंग्लिश सीख सकते हैं। तो चलिए आज की इस क्लास में हम देखते हैं कि क्या है। आज की क्लास में है टाइप ऑफ कंजक्शन। हम पढ़ेंगे सीखेंगे टाइप ऑफ कंजक्शन के बारे में कि कंजक्शन कितने टाइप के होते हैं, उनके एग्जाम्पल के साथ। तो जैसे कि हम आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट और भी करना चाहते हैं कि जो भी इस चैनल पे नया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और थोड़ी भी बहुत अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करना, अगर ना अच्छी लगे तो बेशक डिसलाइक कर सकते हैं। और कोई भी डाउट आपके पास रह जाए तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे। चलिए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं, सीखते हैं टाइप ऑफ कंजक्शन की कंजक्शन होते क्या है। तो वीडियो क्लास शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि कंजक्शन के टाइप कितने होते हैं। तो जैसा कि हम पढ़े थे कंजक्शन कहते किसको है। कंजक्शन कहते हैं ज्वाइनिंग वर्ड को, जो एक फ्रेजेस को, कंजक्शन वर्ड वो वर्ड है जो एक फ्रेजेस को दूसरे फ्रेजेस से, एक वर्ड को दूसरे वर्ड से और एक क्लॉजेस को दूसरे क्लॉजेस से कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं। इसलिए इसके जो कंजक्शन वर्ड हैं उनको ज्वाइनिंग वर्ड भी कहा जाता है। तो इसी में आप पढ़ेंगे, आज सीखेंगे कि टाइप ऑफ कंजक्शन कितने टाइप के होते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में टाइप ऑफ कंजक्शन की हिंदी होती है संयोजक। ठीक है, संयोजक का मतलब होता है जोड़ना। तो हिंदी भी आप साथ साथ में सीखते जाइए ताकि आपको याद रह जाए, आप भूले ना। तो देखिए, हम आपको बता दें कंजक्शन 3 टाइप के होते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ कंजक्शन। पहला था कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, दूसरा था सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, तीसरा था कोरिलेटिव कंजक्शन। तो इस प्रकार 3 टाइप के कंजक्शन थे। जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन थे उसको हम इसके पहले वाले वीडियो में कवर कर चुके कि इसको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते किसको है। एक कंजक्शन दो फ्रेजेस को, दो क्लॉजेस को, दो वर्डों को जोड़ते हैं, जैसा कि कंजक्शन का काम ही है। लेकिन उसमें ये था कंजक्शन वर्ड कितने होते हैं, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कितने होते हैं, तो 7 थे। जो हम आपको एक ट्रिक बताए थे फैन बॉयस की मदद से, फैन बॉयस ट्रिक है, उसकी मदद से आप सातों कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन याद रख सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा पहला कंजक्शन हम सीख गए थे कि पहला कंजक्शन है क्या, उसको एग्जाम्पल से भी सीख गए थे, और फैन बॉयज की मदद से एक ट्रिक के माध्यम से हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को याद भी कर लिए थे। तो आज हम पढ़ेंगे सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की। सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते क्या है। देखिए, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ए सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जॉइन अ सबऑर्डिनेट क्लॉजेस टू अ मेन क्लॉजेस। आप इसका मतलब ये समझिए कि सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वो कंजक्शन है जो एक इनकम्प्लीट कंजक्शन जो होता है, जो एक क्लॉज होगा दूसरे मेन क्लॉज से जोड़ेगा। मतलब क्लॉज का मतलब आप पहले समझिए। क्लॉज 2 टाइप के होते हैं। क्लॉज को अनुच्छेद भी कहा जाता है, उपवाक्य भी कहा जाता है हिंदी में। तो क्लॉज वो होते हैं जो एक कथन हो, मतलब सेंटेंस की तरह ही होते हैं, लेकिन 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है डिपेंडेंट क्लॉजेस, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। जो डिपेंडेंट होता है वो अधूरा होता है, दूसरे क्लॉज पर डिपेंड होता है अपने पूर्णता को पाने के लिए, मतलब अपने आप को पूर्ण करने के लिए दूसरे क्लॉज पर डिपेंड होता है। और जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है वो अपने आप में एक पूर्ण क्लॉज होता है, खुद वो किसी और क्लॉज पे डिपेंड नहीं होता। तो इस प्रकार 2 टाइप के हमारे क्लॉजेस थे। तो जो कह रहा है ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जॉइन सब ऑर्डिनेट क्लॉजेस टू अ मेन क्लॉजेस को। तो जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज रहेगा उसको मेन क्लॉज से ज्वाइन करेगा। ठीक है, इसका काम यही है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का। तो देखिए, कुछ वर्ड हैं जो सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, उसको आप सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वर्ड भी कह सकते हैं। देखिए, पहला है आफ्टर, दूसरा है एज, तीसरा बिकॉज, बिफोर, टिल, अनटिल, बाय,
बाय द टाइम। तो देखिए यहाँ पर आप वन वर्ड के भी सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन पाएंगे, 2 वर्ड के भी, 3 वर्ड के भी, 3 वर्ड से ज़्यादा भी आप सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन पाएंगे। देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए एक वर्ड का है, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर बिफोर, टिल, अनटिल एक है, बाय द टाइम यहाँ पर देखिए 3 वर्ड का है, एज सुन एज यहाँ पर भी देखिए 3 वर्ड का है, ओनली इफ यहाँ पर 2 वर्ड का है, इफ देन एक्सेट्रा इससे भी ज़्यादा कंजक्शन है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, इतना हम मेनली जो है हम लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए आफ्टर, एज, बिकॉज, बिफोर, टिल, अनटिल, बाय द टाइम, एज सुन एज, ओनली इफ दैट एक्सेट्रा, ये सारे क्या है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। इन्हीं की मदद से हम एक क्लॉज को दूसरे मेन क्लॉज को, सब ऑर्डिनेट क्लॉज जो है उसको मेन क्लॉज से हम जोड़ेंगे इसी वर्ड के माध्यम से, इसी वर्ड के हेल्प से। तो चलिए एग्जाम्पल से बेहतर समझ पाएंगे कैसे। देखिए पहला है आई स्टार्ट माई वर्क आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट। तो देखिए यहाँ पर आई स्टार्ट माई वर्क आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट, यहाँ पर आफ्टर सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। यहाँ पर देखिए आफ्टर तो है, लेकिन आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे अगर इसको आप आफ्टर जो सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है इसको अगर सेंटेंस में सबसे पहले लिखेंगे तो आप उसको कॉमा के साथ लिखेंगे। आप कॉमा के साथ लिख के और उसके बाद आप इसको भी पहले लिख के तब इसको लिख सकते हैं, जैसे आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट, फिर फुल स्टॉप, आई स्टार्ट माई वर्क। मैं पहले ब्रेकफास्ट ले लूँगा, उसके बाद काम शुरू करूँगा। तो इसकी मीनिंग ये हुआ, चाहे आप ऐसे लिख सकते हैं आई स्टार्ट माई वर्क आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट, चाहे तो आप लिख सकते हैं आफ्टर कामा हैविंग ब्रेकफास्ट, फिर उसके बाद लिख सकते हैं आई स्टार्ट माई वर्क। तो देखिए क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आई स्टार्ट माई वर्क, यहाँ पर एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया है, उसके बाद ये दूसरा सेंटेंस है, ठीक है। तो इन दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है आफ्टर, तो ये मेन सेंटेंस है, मेन ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज है और मेन क्लॉज है, इन दोनों क्लॉज को जोड़ा है आफ्टर। तो ये आफ्टर क्या हुआ, हमारा सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हुआ। तो आप इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं, हम बता दिए कि अगर आई स्टार्ट माई वर्क आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट लिखा गया है, तो आप अगर इसको ऐसे लिखना चाहते हैं, आफ्टर को पहले करना चाहते हैं, तो आफ्टर फिर कॉमा, कॉमा लिखना बहुत जरूरी है, आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट आई स्टार्ट माई वर्क, ठीक है। इस प्रकार दूसरा देखते हैं, आई ऑलवेज कम्स हियर, आई ऑलवेज कम्स हियर बिफोर ही गोज टू स्कूल। तो यहाँ पर भी बिफोर क्या है, हमारा सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, लेकिन यहाँ पर आप इसको भी इसी तरीके से लिख सकते हैं जैसे हम पहले बताए, बिफोर कॉमा ही गोज टू स्कूल आई ऑलवेज कम्स हियर। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हम आपको बता रहे हैं कि इसको आप 2 तरीके से लिख सकते हैं, बिकॉज जो ये दोनों सेंटेंस है अपने आप में पूर्ण है, अपने आप में एक अर्थ दे रहा है, इसीलिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। आगे देखते हैं तीसरा, यू विल नॉट सक्सीड, यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड। यहाँ पर देखिए अनलेस हमारा क्या है, ये हमारा सब ऑर्डिनेट कंजक्शन है और ये बीच में आया है, बीच में आया है तो भी सही है, लेकिन आप इसको शुरुआत में ऐसे ही लिख सकते हैं, अनसेल कॉमा यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड, तो उसकी भी मीनिंग वही होगी, ठीक है, जो पहले की थी। बस सेंटेंस को हम इधर उधर कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों सेंटेंस अपने आप में एक कंप्लीट है, अपने आप में एक कंप्लीट अर्थ दे रहे हैं, कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं। आगे देखिए, सी इज द गर्ल whom I meet yesterday। यहाँ पर देखिए whom, यहाँ पर whom जोड़ रहा है इन दोनों क्लॉजेस को, तो whom क्या है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, तो आप ऐसे इसको लिख सकते हैं, whom कॉमा I meet yesterday she is the girl, she is the girl। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अगला देखते हैं, she failed the text, she failed the text because she did not study। यहाँ पर बिकॉज सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, बिकॉज इन दोनों को जोड़ रहा है, इन दोनों क्लॉजेस को जोड़ रहा है, इस क्लॉज को मेन क्लॉज से जोड़ रहा है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बिकॉज कामा सी डिड नॉट स्टडी सी फेल्ड द टेक्स्ट। तो आप इस तरीके से
लिख सकते हैं। अगला देखते हैं, नाउ दैट आई एम फाउंड यू। नाउ दैट आई एम फाउंड यू आई गेंट लेट यू गो। यहाँ पर देखिए नाउ दैट हमारा कंजक्शन है। नाउ दैट कौन सा कंजक्शन है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। यहाँ पर देखिए शुरुआत में ही दिया, शुरुआत में आ गया, यहाँ पर कामा रहेगा, नाउ दैट कॉमा आई एम फाउंड यू। आई यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आई एम फाउंड यू नाउ दैट आई गेंट लेट यू गो। तो आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं, दोनों तरीके से सही होगा। तो पेपर में आ जाए, एग्जाम में आ जाए, तो आप डरिएगा मत, आप कंफ्यूज भी मत होइएगा कि गलत है या सही है, आप पहचान अच्छे से कर लीजिएगा। आई विल लीव एज सुन एज राम अराइव। यहाँ पर देखिए एज सुन एज क्या है? एज सुन एज हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, बिकॉज इन दोनों क्लॉजेस को जोड़ रहा है। कौन जोड़ रहा है? एज सुन एज। तो आप ऐसे एग्जाम्पल दिया रहेगा एग्जाम में और उसमें पूछेगा इसमें कौन सा कंजक्शन है, कंजक्शन का कौन सा टाइप इसमें है, तो आप मत भूलिएगा। पहला वाला हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आपको बताए कि फैन वॉइस की मदद से ट्रिक से याद रख सकते हैं और इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। आगे देखिए, आई विल टेल यू ओनली इफ यू प्रॉमिस नॉट वी टेल एनीवन। फिर से रिपीट करते हैं, आई विल टेल यू ओनली इफ यू प्रॉमिस नॉट वी टेल एनीवन। तो यहाँ पर देखिए ओनली इफ कंजक्शन है। कौन सा कंजक्शन है? हमारा सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक क्लॉज को दूसरे क्लॉज से जोड़ रहा है। कौन जोड़ रहा है? तो ओनली इफ। आप इतने सारे एग्जाम्पल से और डिफिनीशन से ये तो समझ गए होंगे कि कंजक्शन का काम क्या है, कंजक्शन के टाइप के भी काम क्या है और कंजक्शन का काम क्या है। मेनली कंजक्शन का नाम ही है संयोजक। संयोजक मतलब जोड़ना, ठीक है। ये दो वर्डों को या दो फ्रेजेस को या दो सेंटेंसेस को, दो क्लॉजेस को ये जोड़ता है। आगे देखते हैं, तीसरा है और आखिरी है हमारा कोरिलेटिव कंजक्शन। अब देखिए कोरिलेटिव कंजक्शन किसको कहते हैं? कोरिलेटिव कंजक्शंस joins word, phrases and clauses that carry equally important in the sentence। तो देखिए कोरिलेटिव कंजक्शन joins word मतलब वर्ड को ज्वाइन करता है, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को। तो जैसा कि जो कंजक्शन है उसका काम है दो वर्ड को ज्वाइन करना, दो क्लॉजेस को ज्वाइन करना, दो फ्रेजेस को ज्वाइन करना। दैट कैरी इक्वली इम्पोर्टेंट इन द सेंटेंस। ये सेंटेंस में बराबर के इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण रखते हैं। ये जो कोरिलेटिव कंजक्शन है इम्पोर्टेंस को दिखाते हैं। देखिए कैसे, सच एज नॉर, नॉर ओनली, नाइदर नॉर, बट आल्सो, बोथ और, बोथ आर। आप देखिए कोरिलेटिव कंजक्शन पहले ये समझिए, ये पेयर में आते हैं। पेयर का मतलब जोड़े में आते हैं, कभी अकेले नहीं होते। तो इसका कोरिलेटिव कंजक्शन को आप पेयर कंजक्शन भी कह सकते हैं। जैसे हम संयोजक वर्ड को क्या कहते हैं, कंजक्शन वर्ड को ज्वाइनिंग वर्ड, उसी प्रकार आप कोरिलेटिव कंजक्शन को आप पेयर कंजक्शन कह सकते हैं, बिकॉज ये जोड़े में आते हैं और इक्वली इम्पोर्टेंस रखते हैं। और जब जोड़े में आएंगे तो किसको किसको जोड़ेंगे? पेयर्स में आएंगे, किसको किसको ज्वाइन करेंगे? एक दो फ्रेजेस को, दो वर्ड को एक वर्ड से दूसरे वर्ड को, एक फ्रेजेस को दूसरे फ्रेजेस से, एक क्लॉजेस को दूसरे क्लॉजेस से जोड़ेंगे। कौन जोड़ेगा? कोरिलेटिव कंजक्शन, इसका काम ही है। अब बस इतना याद रखिए, इसकी एक पहचान है कि ये हमेशा जोड़े में आएगा, पेयर में आएगा। तो देखिए क्या क्या है, सच एज नॉर, नॉर ओनली, नाइदर नॉर, बट आल्सो, बोथ और एक्सेट्रा। यहाँ पर देखिए सारे जो हम बताए आपको एग्जाम्पल सब पेयर में आए। एग्जाम्पल से देखते हैं, एग्जाम्पल है नाइदर, कम और गो, आओ या तो चले जाओ। तो यहाँ पर देखिए नाइदर और, ये दोनों कंजक्शन है, इन दोनों वर्ड को जोड़ रहे हैं। तो ये कौन से कंजक्शन है? आप एग्जाम में जरूर पहचान लीजिएगा कि कौन से कंजक्शन है। ये हमारे कोरिलेटिव कंजक्शन है, क्योंकि ये पेयर में आए हैं। एक इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि ये पेयर में आते हैं। तो देखिए आगे दूसरा है, नाइदर राम नॉर मोहन इज इन द रूम। तो यहाँ पर नाइदर और नॉर ये क्या है? कंजक्शन है। कौन सा कंजक्शन है? कोरिलेटिव कंजक्शन है। ये दोनों वर्ड को, राम और मोहन को जोड़ रहा है। कौन जोड़ रहा है? नाइदर और नॉर। इस प्रकार नाइदर और नॉर कौन सा कंजक्शन? कोरिलेटिव कंजक्शन हुआ। आगे देखते हैं, आई एम नॉट ओनली स्टूडेंट बट आल्सो ट्रेनर।
मैं वनली स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं ट्रेनर भी हूँ। इसकी मीनिंग यही होगी। यहाँ पर देखिए नॉट वनली क्या है, कंजक्शन है और ये दोनों पेयर में आए हैं, इसलिए कौन सा कंजक्शन है, कोरिलेटिव कंजक्शन है। इस प्रकार हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लिए थे, इसकी मदद से, इसकी हेल्प से हम आपको ये समझाना चाहते थे कि सेंटेंस बेस का यूज कैसे होता है, इसकी पहचान आप कैसे करेंगे अगर एग्जाम में आ गया तो। इस प्रकार हम आज सीखे, क्या क्या सीखे। सबसे पहले रिकैप ले लेते हैं कि हमने सीखा कंजक्शन के बारे में एक बार हम बता देते हैं, क्योंकि आज की वीडियो कंजक्शन पे खत्म है। तो कंजक्शन किसे कहते हैं? कंजक्शन वो वर्ड है जो दो, एक वर्ड को दूसरे वर्ड से, एक क्लॉजेस को दूसरे क्लॉजेस से और एक फ्रेजेस को दूसरे फ्रेजेस से ज्वाइन करते हैं, कनेक्ट करते हैं। ये इसकी एकदम सिंपल डिफिनीशन है। डिफिनीशन को रटना नहीं, समझना है, ताकि आपको एग्जाम तक याद रहे, एग्जाम के बाद भी याद रहे, आपको हमेशा के लिए याद रहे। उसी प्रकार हम कुछ एग्जाम्पल की मदद से पढ़े कंजक्शन का यूज कैसे होता है, कुछ कंजक्शन वर्ड भी सीखे। अब हमने पढ़ा, हमने सीखा टाइप ऑफ कंजक्शन की, कंजक्शन के कितने टाइप हैं। तो देयर आर थ्री टाइप ऑफ कंजक्शन होते हैं। पहला हमारा था कोरिलेटिव कंजक्शन, दूसरा था सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, तीसरा था हमारा कोरिलेटिव कंजक्शन। इस प्रकार 3 टाइप के कंजक्शन थे। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन फाइन वॉइस की किसी सेवन कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन है। फाइन वॉइस ट्रिक था हमारा, जिससे हम जाने कि 7 प्रकार के जो हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है वो क्या है। उसके बाद हमने सीखा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा उसको मेन क्लॉज से जोड़ेगा, और जैसे आप उपवाक्य को वाक्य से जोड़ते हैं उसी प्रकार सबऑर्डिनेट क्लॉज को मेन क्लॉज से जोड़ेगा, और वो जितने वर्ड थे उन्हीं वर्ड की सहायता से जोड़ेगा। और कभी एक में अकेले आते हैं, कभी पेयर में, मतलब 3 वर्ड में आते हैं, कभी 2 वर्ड में। इस प्रकार हम जाने सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। उसके बाद हमने सीखा कोरिलेटिव कंजक्शन। कोरिलेटिव कंजक्शन की हम सबसे बड़ी पहचान बताएं कि वो पेयर में आते हैं, वो अकेले नहीं आते हैं। उनकी ये पहचान है कि वो भी 2 वर्ड को दूसरे, देखिए एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की एक पहचान है, बस क्लॉजेस को जोड़ेगा, ये फ्रेजेस को और वर्ड को नहीं जोड़ेगा। लेकिन कोरिलेटिव कंजक्शन जो है तो वर्ड को तो, फ्रेजेस को तो, क्लॉजेस को जोड़ेगा, और उसकी सबसे बड़ी यही पहचान है कि वो पेयर में आएगा। तो एग्जाम्पल से हम समझे कि कोरिलेटिव कंजक्शन होते क्या है। तो आज कंजक्शन खत्म हुआ, मिलेंगे, हम लाएंगे अगली क्लास में हम पढ़ेंगे इंटरजेक्शन। आखिरी पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारा इंटरजेक्शन। जैसे हम बताए थे देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, तो उसमें आज कल हमारा रहेगा लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच इंटरजेक्शन की। इंटरजेक्शन कहते किसको है, इंटरजेक्शन है क्या, तो उसको बहुत ही अच्छे से सीखेंगे, बहुत ही डिटेल से सीखेंगे। इंटरजेक्शन वर्ड जितने होते हैं बहुत ही डिटेल से हमको सीखना है। तो आज की वीडियो यहीं पर, आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बी पॉजिटिव, बी हैप्पी।